तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अगर आप CNW डिपार्टमेंट से हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला सवाल लेते हैं, यात्री बीजी कोचिंग स्टॉक का अधिकतम व्हील गेज क्या है? इसका राइट आंसर होगा 1602 mm। अगला सवाल, ICF बीजी कोच के बॉडी से बॉडी की लंबाई क्या है? और इसका राइट आंसर होगा C 21,337 मिलीमीटर। अगला सवाल, किसी कोच की सघन सफाई किस अंतराल पे होती है? और इसका राइट आंसर होगा B, यहाँ पे 1 महीना। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, कोच की पानी की टंकी की सफाई का अंतराल क्या है? कितने अंतराल पे कोच के पानी की टंकी की सफाई होती है? और इसका राइट आंसर है C 1 महीना। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, किसी यात्री ट्रेन से जुड़े किसी भी OCV के पियोज की अवधि क्या है? सवाल नंबर 5 और इसका राइट आंसर है D 24 महीने। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, महिला डिब्बे का परिवहन कोड क्या है? और इसका राइट आंसर होगा C Y। अगला सवाल, निरीक्षण गाड़ी प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या है? इसका राइट आंसर होगा D RA। सवाल नंबर 8, पेंट्री कार के परिवहन कोड क्या होते हैं? और इसका राइट आंसर होगा C WCB। सवाल नंबर 9, ICF ट्रॉली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा D ड्रैग लिंक, यानी ड्रैग लिंक नाम का कोई भी पार्ट ICF ट्रॉली में नहीं होता है। सवाल नंबर 10, L टाइप के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदला जाना चाहिए अगर इससे ज़्यादा घिस जाने पर, यानी कितने ज़्यादा घिस जाए तो ब्रेक ब्लॉक को बदल दिया जाना चाहिए। L टाइप के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा A 10 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, ICF कोच के स्टैंडर्ड पैकिंग पीस क्या हैं? जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड पैकिंग पीस है? और इसका राइट आंसर है C 13 mm, 26 mm, 38 mm और 48 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, ICF के अंतिम भाग पर पीली पट्टी दर्शाती है, क्या दर्शाती है पीली पट्टी? राइट आंसर होगा A एंटी टेलीस्कोपिक, यानी पीली पट्टी लगी है इसका मतलब एंटी टेलीस्कोपिक कोच है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, UST परीक्षण से क्या पता लगता है? और इसका राइट आंसर है A इंटरनल क्रैक, आंतरिक दरार। सवाल नंबर 14, GS कोच का सामान्य पे लोड कितना होता है? और इसका राइट आंसर होगा B 5.85 टन। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, ICF RCF कोच की कुल चौड़ाई कितनी होती है? और इसका राइट आंसर होगा C 3245 मिलीमीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, ICF कोच में हेड स्टॉक को बदले यदि मोटाई इससे कम हो, यानी ICF कोच का हेड स्टॉक को तब बदला जाता है यदि उसकी मोटाई कम हो, कितने mm से? सवाल नंबर 16 और इसका राइट आंसर होगा C 4 mm। 4 mm से कम हो जाने से हेड स्टॉक को बदल दिया जाना चाहिए। सवाल नंबर 17, कोचिंग स्टॉक में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के लिए रख रखाव और मरम्मत की प्रक्रिया RDSO का कौन सा तकनीकी पैम्पलेट उपयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा C 6803। सवाल नंबर 18, यात्री डिब्बे पर एयर ब्रेक उपकरण के निरीक्षण रख रखाव के लिए निर्देश RDSO के तकनीकी पैम्पलेट का क्या उपयोग किया जाता है? और इसका भी राइट आंसर होगा C 8805। सवाल नंबर 19, IRSA 600 स्लैक एडजस्टर के लिए रख रखाव मैनुअल RDSO के तकनीकी पैम्पलेट का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा A G92। सवाल नंबर 20, अंदर से शौचालयों की पेंटिंग किस शेड्यूल में की जाती है? और इसका राइट आंसर होगा A B शेड्यूल में। सवाल नंबर 21, AC ICF RCF कोचों में कितनी आपातकालीन खिड़कियां होती हैं? और इसका राइट आंसर होगा C 4। सवाल नंबर 22, कोच की अनुसूची A का अंतराल क्या है? कोच की अनुसूची A का अंतराल क्या है? और इसका राइट आंसर होगा A 1 महीना ±3 दिन। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल? जो अनुसूची हो रहा है, ये शेड्यूल एग्जामिनेशन जो कहते हैं ना, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C, शेड्यूल, तो वही A शेड्यूल कितने दिनों पे होता है? तो 1 महीना ±3 दिन। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, कोच की अनुसूची B यानी कि शेड्यूल B का अंतराल क्या होता है? और इसका राइट आंसर होगा C 3 महीने ±7। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, मैनुपुलेटर का उपयोग क्या होता है? मैनुपुलेटर से क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 का B, नीचे हाथ वेल्डिंग के लिए, यानी कि डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए मैनुपुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 25, कोच की ओवरहेड पानी की टंकी की सफाई फ्लशिंग अंतराल क्या होता है?
और इसका राइट आंसर होगा बी, हर महीने। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, हेड स्टॉक से न्यूनतम अनुमत बफर प्रोजेक्शन, मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज, सवाल नंबर 27, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 584 mm। अगला सवाल, आईसीएफ कोच के बफर प्लेंजर फेस का व्यास कितना होता है, और इसका राइट आंसर होगा बी, 457 मिलीमीटर। सवाल नंबर 29, अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक क्या होता है, और इसका राइट आंसर होगा ए, 127 मिलीमीटर। सवाल नंबर 30, आईसीएफ कोच में ट्रॉली पर बॉडी का भार कैसे स्थानांतरित किया जाता है, हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन आईसीएफ कोचेज, और इसका राइट आंसर होगा सी, साइड बेरर। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, आईसीएफ बफर प्लंजर बना होता है, इसका राइट आंसर होगा सी, कास्ट स्टील से, ये कास्ट स्टील से बना होता है। सवाल नंबर 32, एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी क्या होती है, सवाल नंबर 32, राइट आंसर होगा बी, नकल। नकल ही सबसे कमजोर कड़ी होती है जो बार बार टूटने की संभावना बनी रहती है। सवाल नंबर 33, LWLH बोगी का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है, और इसका राइट आंसर होगा सी, बॉक्सेन। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, एक ही बीजी कोच पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता है टायर टर्निंग के समय, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 13 mm। 34 का राइट आंसर होगा डी, 13 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, बॉक्सेन एस वैगन का एक्सल लोड कितना होता है, बॉक्सेन एस वैगन का एक्सल लोड कितना होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 25 टन। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप प्रेशर का ड्रॉप करते हैं, और इसका राइट आंसर होगा डी, 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब फुल सर्विस होता है ब्रेक एप्लीकेशन तो वहाँ जो बीपी का प्रेशर ड्रॉप होता है 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, ट्विन पाइप सिस्टम में एआर प्रेशर होना चाहिए, ट्विन पाइप सिस्टम में एआर का प्रेशर कितना होना चाहिए, राइट आंसर होगा बी, 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 38, ब्रेक रिलीज के दौरान बीसी से हवा जाती है, कहाँ जाती है, इसका राइट आंसर होगा डी, वायुमंडल में। सवाल नंबर 39, ट्विन पाइप यात्री कोच में कुल एमयू वाशर की संख्या कितनी होती है, राइट आंसर होगा बी। देखिए जितने पामेंट होते हैं उतने एमयू वाशर होते हैं, एमयू वाशर कहाँ लगते हैं, पामेंट में लगते हैं, और 4 पामेंट होते हैं यानी 4 होस पाइप होते हैं तो 4 पामेंट होते हैं। हर होस पाइप के अंत में जो कपलर लगा होता है उसको पामेंट कहते हैं, और उसके अंदर ही एमयू वाशर लगा होता है। तो एक कोच में 4 पामेंट होते हैं या 4 होस पाइप होते हैं, इसलिए एमयू वाशर की संख्या 4 ही होगी। सवाल नंबर 40, डीबी सीधे किस पर लगा होता है, डीबी किसके ऊपर फिट किया गया रहता है, एआर, ब्रेक पाइप, ब्रेक सिलेंडर, कॉमन ब्रेक पाइप, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, कॉमन पाइप ब्रैकेट। कॉमन पाइप ब्रैकेट के ऊपर डीबी लगा होता है। सवाल नंबर 41, एयर डायमेंशन किसके बीच मापा जाता है, राइट आंसर होगा डी, कंट्रोल रॉड और बैरल फेस के बीच में मापा जाता है। सवाल नंबर 42, आईसीएफ कोच की पानी की टंकी की क्षमता कितनी होती है, सवाल नंबर 42, और राइट आंसर होगा बी, 1800 लीटर। सवाल नंबर 43, WRA के लिए आवश्यक न्यूनतम वायु दाब कितना होता है, और इसका राइट आंसर होगा ए, 0.35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 44, LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, राइट आंसर होगा इसका सी, 2.75। सवाल नंबर 45, LHB कोच का D1 शेड्यूल कार्यक्रम कितने समय बाद किया जाता है या किया गया, LHB कोच का D1 शेड्यूल कार्यक्रम कितने समय पे किया जाता है, राइट आंसर होगा इसका सी, हर यात्रा। D1 यानी कि हर ट्रिप पे D1 शेड्यूल किया जाता है। सवाल नंबर 46, LHB कोच का SS1 शेड्यूल कार्यक्रम कितने समय के बाद किया जाता है, SS1 की बात हो रही है यहाँ, LHB कोच का SS1 कब किया जाता है, राइट आंसर होगा बी, 1.5 ईयर्स, 1.5 साल पे इसको किया जाता है। सवाल नंबर 47, बीजी बोगी वैगन पर एक ही एक्सल पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए नए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमत भिन्नता कितनी होती है, और इसका राइट आंसर होगा बी, 0.5 mm। सवाल नंबर 48, बीजी वोगी वैगन पर एक ही वैगन में पहिया बदलते समय 4 पहिया ट्रॉली के लिए व्हील व्यास ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होती है, और इसका राइट आंसर होगा बी, 25 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, बॉक्सन वैगन का टेयर वेट कितना होता है, बॉक्सन वैगन का टेयर वेट कितना होता है, राइट आंसर होगा बी,
22.47 टन, 22.47 टन। सवाल नंबर 50, दुर्घटना नियमावली में ट्रेन पार्टिंग किस में आता है? इसका राइट आंसर होगा सी, जे क्लास। सवाल नंबर 51, नवनिर्मित बीएलसी कंटेनर वैगन प्रथम पियूष अवधि कितनी होती है? और राइट आंसर होगा सी, 6 साल। सवाल नंबर 52, ब्रॉड गेज ट्रैक गेज है, कितना एमएम होता है? ब्रॉड गेज ट्रैक गेज है सवाल नंबर 52, और राइट आंसर है इसका ए, 1676 एमएम। सवाल नंबर 53, बीजी वैगन ब्रेक वैन का पियूष अवधि कितना होता है? राइट आंसर होगा बी, 2 साल। सवाल नंबर 54, सी क्लास ओडीसी कब मूव किया जाता है? सी क्लास ओडीसी कब मूव किया जाता है? और राइट आंसर होगा ए, डे लाइट। सवाल नंबर 55, कैस्नॉफ बोगियो और ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम से युक्त बॉक्सन वैगन के निरीक्षण और रख रखाव के लिए निर्देश आरडीएसओ के तकनीकी पैम्पलेट का उपयोग किया जाता है। किस तकनीकी पैम्पलेट का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, G70। राइट आंसर 55 का होगा G70। सवाल नंबर 56, नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले 2 अंक इंगित करते हैं। राइट आंसर होगा बी, वैगन का प्रकार, किस प्रकार का वैगन है उसको बताते हैं पहले के 2 नंबर्स। ठीक है। सवाल नंबर 57, सर्विस में ड्राफ्ट गियर में अधिकतम अनुमेय फ्री स्लैग कितना होता है? सवाल नंबर 57, और इसका राइट आंसर होगा सी, 25 मिलीमीटर। सवाल नंबर 58, उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर है। सवाल नंबर 58, उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर है ए, RF 361। सवाल नंबर 59, बॉक्सन वैगन के पहिए का मानक व्यास कितना होता है? राइट आंसर है बी, 1000 mm। सवाल नंबर 60, व्हील गेज को मापा जाना चाहिए। राइट आंसर होगा ए, ऑफ लोड कंडीशन में। सवाल नंबर 61, बॉक्सन वैगन के लिए वर्कशॉप द्वारा अनुमत न्यूनतम व्हील डाया है। राइट आंसर होगा ए, 919 mm। सवाल नंबर 62, वीजी वैगन में पहिए पर अनुमत अधिकतम फ्लैट सरफेस है। इसका राइट आंसर होगा बी, 60 मिलीमीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 63, धुरी का इंटीग्रेटेड भाग क्या है? एक्सल का इंटीग्रेटेड भाग क्या है? राइट आंसर होगा सी, जर्नल। सवाल नंबर 64, एयर ब्रेक वैगन का कंट्रोल रॉड व्यास कितना होता है? एयर ब्रेक वैगन में जो कंट्रोल रॉड लगा होता है उसका डायमीटर कितना होता है? राइट आंसर होगा बी, 32 mm। सवाल नंबर 65, खाली स्थिति में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? राइट आंसर होगा ए, 85 ± 10 मिलीमीटर। सवाल नंबर 66, लोडेड स्थिति में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? राइट आंसर होगा इसका बी, 130 ± 10 mm। सवाल नंबर 67, एयर ब्रेक स्टॉक में अमान्य हो जाता, बीपीसी अमान्य हो जाता है यदि रेक किसी एग्जामिनेशन यार्ड में स्टेबल है। और इसका राइट आंसर होगा ए, 24 घंटे। अगर 24 घंटे स्टेबल है तो उसका जो बीपीसी है वो अमान्य हो जाता है। सवाल नंबर 68, डर्ट कलेक्टर को साफ किया जाना चाहिए। और इसका राइट आंसर होगा ए, आरोच के समय। सवाल नंबर 69, मालगाड़ी में कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है? और इसका राइट आंसर होगा बी, 6 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 70, फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में दबाव कितना होना चाहिए? और इसका राइट आंसर होगा सी, 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 71, जब हम मैनुअल रूप से केई टाइप डीबी रिलीज करते हैं तो एयर प्रेशर रिलीज किससे होता है? इसका राइट आंसर होगा 71 का सी, बीसी और सीआर दोनों का प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है। सवाल नंबर 72, बॉक्सन वैगन में ए डायमेंशन कितना होता है? बॉक्सन वैगन का ए डायमेंशन कितना होता है? और इसका राइट आंसर होगा ए, 70 + 2 - 0 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 73, VVZC वैगन में एयर ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है? और इसका राइट आंसर होगा सी, 305 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 74, व्हीलों का पार्श्व मोमेंट किसके द्वारा कंट्रोल होता है? लेटरल मोमेंट जो होता है, व्हील्स के जो लेटरल मोमेंट होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? और इसका राइट आंसर होगा ए, एक्सल गाइड। एक्सल गाइड के जरिए लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 75, नोडल पॉइंट से सीसी रेक की ब्रेक पावर होती है कितनी? बी, इसका राइट आंसर होगा 100%। 75 का राइट आंसर बी होगा, 100%। अगला सवाल, सवाल नंबर 76, ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास मालगाड़ी में
कितना होता है? राइट आंसर होगा इसका सी 32 mm। 76 का राइट आंसर होगा सी 32 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 77, कॉमन पाइप ब्रैकेट से जुड़ी 3 शाखा पाइप जहां मध्य पाइप ले जाता है। जो कॉमन पाइप ब्रैकेट होती है उसमें 3 पाइप जुड़ी होती है, तो जो बीच का पाइप है वो कहाँ जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा डी ए आर। वो ए आर एक्सिलरी रिजर्वायर में वो पाइप जाता है जो बीच का पाइप होता है। कॉमन पाइप ब्रैकेट के बीच का पाइप हमेशा ए आर में जाता है। सवाल नंबर 78, ट्विन पाइप सिस्टम में एक वैगन में कितने कट ऑफ एंगल कॉक दिए जाते हैं? ट्विन पाइप सिस्टम में, वैगन में ट्विन पाइप जो सिस्टम होता है उसमें एक वैगन में कितने कट ऑफ एंगल दिए जाते हैं? राइट आंसर होगा इसका बी, 4 कट ऑफ एंगल दिए जाते हैं। सवाल नंबर 79, ब्रेक लगाने के दौरान हवा का प्रवाह ए आर से बी सी में जाता है या बी सी से बी सी में, बी पी से बी सी में जाता है, सी आर से बी सी में जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए आर से बी सी में जाता है। एक्सिलरी रिजर्वायर से ब्रेक सिलेंडर में हवा जाता है ब्रेक लगाने के दौरान। सवाल नंबर 80, एस ए बी किसके बीच क्लियरेंस समायोजित करता है? और इसका राइट आंसर होगा ए, व्हील और ब्रेक ब्लॉक। व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 81, पैसेंजर गाड़ी दुर्घटना में मानव जान हानि होने से जांचकर्ता कौन होता है? और इसका राइट आंसर होगा CRS बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 82, एक रेलवे महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश का हकदार है, कितने दिनों का? सवाल नंबर 82, इसका राइट आंसर होगा डी, 180 दिन। अगला सवाल 83, रेल कर्मचारी को एक बार में अधिकतम औसत वेतन अवकाश के कितने दिनों का स्वीकृत किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा सी, 180 दिन। सवाल नंबर 84, यात्रा भंग की अनुमति नहीं है यदि स्थानांतरण पास है, स्कूल पास है, निपटारा पास है या पोस्ट सेवानिवृत्ति प्रतिपूरक पास है। इनमें से कौन सा पास है? तो यात्रा भंग की अनुमति नहीं होती है। सवाल नंबर 84, राइट आंसर होगा इसका सी, निपटारा पास। सेटलमेंट पास अगर है तो यात्रा बीच में आप उसको मतलब ब्रेक जर्नी नहीं कर सकते। सवाल अगला ले लेते हैं 85, सवाल नंबर 85, अनुशासन एवं अपील प्रक्रिया में मेजर पेनाल्टी में किस मानक स्तर का फॉर्म जारी किया जाता है? राइट आंसर होगा सी, SF5 जारी किया जाता है। सवाल नंबर 86, डिम्ड निलंबन के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा सी, SF2 यहाँ पे उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 87, जब किसी रेल कर्मचारी को निलंबन में रखा जाता है परंतु केवल लघु शक्ति पत्र जारी किया जाता है तो निलंबन अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ड्यूटी। वो ड्यूटी कर सकता है, ठीक है। व्हेन ए रेलवे एम्प्लॉय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली ए माइनर पेनल्टी इज इम्पोज द ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेंशन पीरियड इज ए ड्यूटी। राइट आंसर होगा इसका सी। सवाल नंबर 88, एक रेल कर्मचारी को डिम्ड सस्पेंशन में रखा जाता है अगर वह पुलिस संरक्षण में रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 48 आवर्स से अधिक, 48 घंटे से अधिक। सवाल नंबर 89, निम्न में से कौन सा DND नियम के तहत दंड में नहीं आता है? राइट आंसर होगा बी, चेतावनी, वार्निंग। सवाल नंबर 90, एक्स पार्टी इंक्वायरी कब किया जाना चाहिए? एक्स पार्टी इंक्वायरी कब किया जाना चाहिए? राइट आंसर होगा ए, CO उपस्थित न होने पे, CO डज नॉट अपीयर। सवाल नंबर 91, ग्रुप सी कर्मचारी 20 वर्ष सेवा या उससे अधिक परंतु 25 वर्ष से कम सेवा से सेवानिवृत्त होने पर किस दर्जे से पोस्ट सेवानिवृत्त पास का पात्र है? और इसका राइट आंसर होगा बी, 2 सेट प्रति वर्ष, 2 सेट उसको प्रति वर्ष पास मिलेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 92, निलंबन केस का पुनर्विचार किया जाता है और इसका राइट आंसर होगा बी, 3 महीने के बाद। सवाल नंबर 93, किस नियम रूल के तहत जांच अनिवार्य नहीं है? और इसका राइट आंसर होगा बी, नियम 14। सवाल नंबर 94, सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, निष्कासन अथवा बर्खास्त का दंड लागू निम्न में से कौन कर सकता है? और इसका राइट आंसर होगा सी, नियुक्ति प्राधिकारी। सवाल नंबर 95, ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी का निलंबन के दौरान प्रदय किया जाता है और इसका राइट आंसर होगा सी, 1 सेट पास प्रति वर्ष। सवाल नंबर 96, निम्न में से किस ग्रुप में CNW का पार्ट आता है? सवाल नंबर 96 और इसका राइट आंसर होगा डी, 30 से 39। अगला सवाल, सवाल नंबर 97, PL नंबर 2107411118 में
8 किसको सूचित करता है? और इसका राइट आंसर होगा डी, चेक डिजिट को ये सूचित करता है। सवाल नंबर 98, डेड स्टॉक कितने समय में सत्यापन करते हैं? और इसका राइट आंसर होगा सी, 1 वर्ष। सवाल नंबर 99, इम्प्रेस्ड स्टोर का स्टॉक कितने समय अंतराल में सत्यापन किया जाता है? और राइट आंसर होगा इसका बी, 2 वर्ष। अगला सवाल, सवाल नंबर 100, चार्ज मेमोरेंडम सीओ द्वारा कितना दिन में रिप्लाई किया जाना है? इसका राइट आंसर होगा बी, 10 दिन। अगला सवाल, सवाल नंबर 101, संघ की भाषा का उल्लेख संविधान के किस अध्याय में किया गया है? और इसका राइट आंसर होगा ए, अध्याय 1 या चैप्टर 1। सवाल नंबर 102, संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? सवाल नंबर 102, इसका राइट आंसर होगा डी, यहाँ पे आर्टिकल 343। अगला सवाल, सवाल नंबर 103, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रति की भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? राइट आंसर होगा ए, आर्टिकल 346 या फिर अनुच्छेद 346। कम्युनिकेशन की बात हो रही है, दो स्टेट या दो उसके बीच कम्युनिकेशन किस आर्टिकल के तहत होती है? अगला सवाल, सवाल नंबर 104, हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 351, आर्टिकल 351। सवाल नंबर 105, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है? राइट आंसर होगा इसका सी, देवनागरी। सवाल नंबर 106, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर होगा इसका सी, 30 होते हैं। 106 का राइट आंसर होगा सी, 30। अगला सवाल, सवाल नंबर 107, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा बी, 8, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। सवाल नंबर 108, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? राइट आंसर है इसका सी, 1963। राजभाषा के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, लगभग 100 सवाल मैंने उसमें लिए, 50 सवाल लिए हैं। 50 सवाल के वीडियोज़ और आगे मिलेंगे आपको, उसमें राजभाषा से जुड़े सारे सवाल हैं। आप एक बार वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ये सारे उसमें दिए गए हैं। जितने ये राजभाषा के सवाल हैं ये सब दिए गए हैं। जो राजभाषा के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है ना, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए राजभाषा से आने वाले हर सवाल का आप जवाब दे देंगे। और हर एग्जाम में 10 नंबर राजभाषा से आते हैं तो 10 नंबर आपके फिक्स हैं, मेरे अगर वीडियो को आप देख लेते हैं तो। सवाल नंबर 109, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राजभाषा के प्रयोग प्रचार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? और इसका राइट आंसर होगा ए, क क्षेत्र या फिर ए रीजन। सवाल नंबर 110 और ये हमारा आखिरी सवाल है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा बी, 14 सितंबर। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? ये पूरे सवाल जवाब में से आपने कितने का जवाब दिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो अगर और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।